नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में गरजे पीएम मोदी, बोले इस बार बैसाख की आंधी टीएमसी और उसके गुंडों को उड़ा लेकर जाएगी। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार बैसाख की आंधी टीएमसी और उसके गुंडों को उड़ा लेकर जाएगी। साथ ही पीएम ने कहा कि 2 मई से बंगाल में असोल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू होगा। ये महायज्ञ तुष्टीकरण, टोलबाजी करने वालों, बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। चौथे चरण की वोटिंग के बीच बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2 मई से बंगाल में असली परिवर्तन का महायज्ञ शुरू होगा। ये महायज्ञ तुष्टीकरण, टोलबाजी करने वालों, बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। अब बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ विकास का डबल इंजन लगने वाला है। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध होते रहे, दीदी चुप रही। जो सरकारी प्रकल्प बनाए वो भी किसी को आधे अधूरे पहुंचे, कटमनी देकर पहुंचे, किसी को आज तक लाभ नहीं मिला। दीदी आप सब जानती है, लेकिन तब भी चुप थी। पीएम मोदी ने कहा कि अब अभाव पीछे छूटेगा और आकांक्षी बंगाल का उदय होगा। उन्होंने कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल को नया राजनीतिक परिवर्तन देगी। अब सरकार के फैसले सरकार तय करेगी, टोलबाज तय नहीं करेंगे। इस बार बैसाख की आंधी टीएमसी और उसके गुंडों को उड़ा लेकर जाएगी। को निभाएगी और कार्यकर्ता जनता की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अब कटबनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद असोल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखी। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहाँ आपके ही विधायक लोगों को समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दिया तो लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या ये भाषा आपको मंजूर है? ये धमकी आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ऐसी धमकी को जगह है? क्या मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसी हिंदुस्तान के बेटे को, बेटी को ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें उठाकर वहां फेंक दूंगा? क्या मुझे अधिकार है? क्या ये लोकतंत्र है, कानून का राज है? लेकिन दीदी का मंत्री कैमरे के सामने और सब कुछ कैमरा में कैद है। ये गुंडागर्दी खुलेआम, ये दीदी के 10 साल के राज की यही। कुचबिहार में सीआरपीएफ की गोली में 4 की मौत,
तृणमूल भाजपा समर्थकों में झड़प में एक मरा। करीब 300-350 ग्रामीणों ने लोकल आर्म्स के साथ जवानों पर किया हमला। हथियार छीनने का किया गया प्रयास। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हिंसा नहीं रुकी है। शनिवार को विधानसभा के चौथे चरण में मतदान के दौरान फायरिंग को लेकर कूच बिहार रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार जिले के माथाभांगा में जोतपाट की ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 5-126 पर अर्धसैनिक बलों की गोलीबारी में 4 की मौत हो गई। दूसरी ओर कूच बिहार के शीतलकुची में तृणमूल भाजपा की झड़प में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह व्यक्ति भाजपा समर्थक था। दूसरी ओर तृणमूल ने सीआरपीएफ एवं मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। शनिवार की सुबह शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के पागलापीड़ में एक बूथ के सामने अचानक हुई गोलीबारी में आनंद बर्मन नामक भाजपा समर्थक की मौत हो गई। दूसरी ओर शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक ब्लॉक में जोरपात की ग्राम पंचायत के मदरसा बूथ नंबर 5-126 पर हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफल छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। सीआईएफ जवानों पर हमला के बाद ओपन फायरिंग में 4 की मौत हो गई है। इधर कूच बिहार के एसपी देवाशीष धर ने बताया, आज सुबह 126 नंबर बूथ मतदान के दौरान एक युवक अस्वस्थ हो गया। कुछ लोग उसे उठा ले गए और उसका प्राथमिक चिकित्सा शुरू कर दी। सीआरपीएफ के कुछ जवान उसे देखने वहां पहुंचे। इसे लेकर लोगों में अफवाह फैल गई कि सीआरपीएफ के जवानों ने युवक की पिटाई की, जिससे वह अस्वस्थ हो गया। यह सुनकर करीब 350 ग्रामीण, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थी, विभिन्न हथियारों के साथ जवानों पर हमला कर दिया। मौके पर मजदूर होमगार्ड भी जख्मी हो गया। उग्र ग्रामीणों द्वारा इस दौरान जवानों के हथियार छीनने की संभावना बनी है। इसी दौरान व्यापक झड़प भी हुई। उग्र हालात को देखते हुए बैलेट यूनिट की छिनताई की संभावना दिखने लगी। इस दौरान जवानों ने ओपन फायरिंग की। करीब 15 राउंड ओपन फायरिंग की गई। फायरिंग में 4 लोग मारे गए। मरने वालों की उम्र 22 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। इनके नाम हमीदुल मियां, समीदुल मियां, मनीरुल मियां और नूर आलम बताया जा रहा है। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। आज के 126 নম্বর বুথ আন্ডার শীতলকুচি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি পিএস মাথাভাঙা, এখানে ভোট পর্ব মোটামুটি 9:30 অবধি ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু 9:45 নাগাদ একজন লোকাল ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে 2-3 জন তার চিকিৎসা করছিল, কিন্তু সেটা দেখে সিআইএসএফের 2-1 জন জওয়ান গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে। এটাতে একটা রিউমার ছড়িয়ে যায় যে তাকে হয়তো সিআইএসএফের জওয়ানরা মারধর করেছে। সেটা শুনে প্রায় 300-350 গ্রামবাসী, যাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম মহিলা, বিভিন্ন রকম তাদের হাতে লোকাল মেড অস্ত্রশস্ত্র ছিল, মানে দা, মানে খুন্তি বা এরকম ধরনের জিনিসপত্র ছিল। তারা তাদের ওপরে অ্যাটাক করে। সঙ্গে যে হোমগার্ড ছিল সে তারও আঘাত লাগে, এবং বিশেষ করে সেই সময় তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার একটা সম্ভাবনা প্রচণ্ডভাবে চলছিল। তারা তাদের সেই খুব আশেপাশেই কিউআরটি টিমটা ছিল, তারা রিইনফোর্সমেন্টের জন্য ডাকে। সেই সময় একটা তুমুল মারপিট বেঁধে যায়, এবং মারপিট বেঁধে যাওয়ার পরে এমন একটা পরিস্থিতি মানে সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যালট ইউনিটও ছিনতাই হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা চলে আসে। তো সেই সময় সিআইএসএফের যে বাহিনী ছিল, ইনক্লুডিং দেয়ার কিউআরটি, তারা বাহিনীর 567C এরা ফায়ার ওপেন করে। 15 রাউন্ড ফায়ার হয়। 15 রাউন্ড ফায়ার হওয়ার পরে 4 জন মারা গেছেন। 4 জনই তাদের বয়স 22 থেকে 25। লোকাল পার্সন হামিদুল মিয়া, সামিউল মিয়া, মনিরুল মিয়া এবং নূর আলম। এইটা আমরা পাচ্ছি যে এই 4 জন মারা গেছে। 3 জন ইনজিওর্ড হয়েছে, তার মধ্যে আরেকজনের বুলেট ইঞ্জুরি আছে। এবং যেটা বললাম যে যারা ডিউটি করছিল তাদেরও যথেষ্ট আঘাত লেগেছে। টোটাল 1 জন হোমগার্ড এবং 3 জন আরও যারা ডিউটি করছিলেন তারা ইনজুরি হয়। ইমিডিয়েটলি খবর আসার পরে থানার আইসি এবং এসডিপিও মাথাভাঙা ওখানে রাশ করেন, তাদের রিকভারি করে নিয়ে আসেন, এবং রিকভারি করে নিয়ে আসার পরে সব ব্যালট ইউনিট সমেত পুরোটাই সেফলি একটা সেফ ডিস্টেন্সে নিয়ে আসা হয়।
এবং যারা মারা গেছিলেন বা যারা ইনজুরি হয়েছেন তাদের প্রথমে সাব ডিভিশনাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে যাদের যিনি ইনজিওর্ড আছেন, যার থাইতে গুলি লেগেছে, তাকে মাথাভাঙা থেকে কুচবিহার সদর হসপিটালে শিফট করা হয়। এই মুহূর্তে তারপর থেকে ভোটদান পর্ব বন্ধ ছিল। এই মুহূর্তে আমাদের লোকাল বিডিও সাহেব বা অনারেবল অবজারভার সাহেবরা বা অন্যান্যরা গেছেন। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव के बीच केंद्रीय महिला और शिशु कल्याण राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने उत्तर बंगाल के लिए की 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं मतदाताओं पर पड़ सकता है इसका व्यापक असर। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और आज शनिवार को भी उत्तर बंगाल के कूचबिहार व अलीपुरद्वार जिले के साथ राज्य के 44 विधानसभा केंद्रों पर वोटिंग हुई है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने उत्तर बंगाल के लिए 3 अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की है। रायगंज सुदर्शन नगर कार्यालय में रायगंज की सांसद तथा केंद्रीय महिला और शिशु कल्याण राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने इन योजनाओं के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोलकाता की तरह ही अब सिलीगुड़ी में मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएंगी। मेट्रो ट्रेन शुरू होने से सिलीगुड़ी वासियों को यातायात में काफ़ी सुविधा होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3 एम्स अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक अस्पताल कल्याणी में होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल निवासियों की आशा थी कि उत्तर बंगाल में एम्स की स्थापना हो, लेकिन पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया, जिसके कारण उत्तर बंगाल में एम्स की स्थापना नहीं हो सकी। इस बीच देबश्री चौधरी ने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा नेताजी एक्सप्रेस सड़क निर्माण मार्ग को लेकर की। उन्होंने बताया कि 25,000 करोड़ रुपयों की लागत से सिलीगुड़ी से उत्तर पूर्व भारत होते हुए कोलकाता तक अत्याधुनिक सड़क निर्माण किया जा सकेगा, जिसका नाम नेताजी एक्सप्रेसवे रखा गया है। यह 576 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण से उत्तर बंगाल में यातायात में काफ़ी सुविधा होगी। যে 3টে বিশেষ জিনিস উত্তরবঙ্গের জন্য বড় জিনিস উত্তরবঙ্গের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। 675 কিলোমিটার লম্বা নেতাজি এক্সপ্রেসওয়ে, যেটা গত কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ হয়েছিল 25,000 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেই নেতাজি এক্সপ্রেসওয়ের দ্রুত নির্মাণ এবং কলকাতার সঙ্গে শিলিগুড়িকে সংযুক্ত করার কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। আরেকটি বিশেষ যে বিষয়, শিলিগুড়িতে মেট্রো চালু করা হবে। 3 নম্বর যেটা সবচেয়ে ভাইটাল উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য, আমরা জানি দীর্ঘদিন ধরে রায়গঞ্জে একটা এইমস তৈরি করার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল এই ত্রয়ীর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ থেকে বা রায়গঞ্জ থেকে এইমস চলে যায়। এই দাবি নিয়ে আমরা দীর্ঘ লড়াই করেছি, যার কারণে পশ্চিমবঙ্গে আরও 3টে এইমস তৈরি করার কথা আমরা ঘোষণা করেছি, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গে একটি তৈরি হবে। এটাও আমাদের জন্য বেশিরভাগ না, আমরা করে থাকি, আমরা যে প্রতিশ্রুতি দেই সেই প্রতিশ্রুতির বেশিরভাগ পূরণ। अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट बिरपाड़ा केंद्र से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा ने आज सिंघानिया चाय बागान के हुस्नाबाद प्राथमिक विद्यालय में अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2016 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। उन्होंने 22,000 ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि उनकी जीत एक बार फिर से निश्चित है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके साथ है और पूरा बंगाल इस बार परिवर्तन चाहता है और पीएम नरेंद्र मोदी की सोनार बंगाल अभियान को सफल बनाने के लिए लोग भाजपा को वोट देंगे। देखिए, जब पूरा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हवा था, उस समय यहाँ का जनता ने हमें 2 हाथ उठा करके आशीर्वाद किया और मैं 22,038 वोट से जीत करके पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहुँचा। और उस समय हम लोग 3 थे। मैं यहाँ मादरीहाट से मैं था, और आपका वहाँ वैष्णव नगर से सादिन कुमार सरकार, और खड़गपुर सदर से हमारे राज्य सभापति श्री दिलीप घोष जी थे। लेकिन इस बार का माहौल कुछ और है।
पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार एक परिवर्तन, असल परिवर्तन 1977 में भी हुआ था, परिवर्तन 2011 में भी हुआ, लेकिन वह परिवर्तन केवल चेयर और झंडा का हुआ। हम लोग इस बार चाहते हैं कि झंडा और चेयर का तो परिवर्तन हो, लेकिन वह परिवर्तन समाज के अंदर दिखे कि सही मायने में परिवर्तन हुआ है। इसीलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से मोदी जी ने दिल्ली में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं, उसी मूल मंत्र पर पश्चिम बंगाल में काम होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर। इसी मंत्र पर विश्वास रखते हुए पश्चिम बंगाल के जनता ने मन बना लिया है कि हम आने वाले समय में ये जो 2021 जो आज यहाँ पर चौथा दफ़ा का वोट आ रहा है, और जब 2 मई को खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी, और जो विश्वास जनता ने जताया वो विश्वास पर खरा उतरेगा। कालिम्पोंग में सिटीजन फोरम के द्वारा आज सिटीजन कन्वेंशन का किया गया आयोजन। सिटीजन फोरम के द्वारा कालिम्पोंग के गोरखा दुख निवारक सम्मेलन भवन में सिटीजन कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि कुछ समय पहले से विभिन्न क्षेत्र के एक्टिविस्ट के द्वारा नो वोट टू बीजेपी नामक थीम लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। एक दिन पहले ही उक्त फोरम के द्वारा कालिम्पोंग के डम्बर चौक में नो वोट टू बीजेपी के नाम पर पोस्टरिंग भी की थी। आज इसी क्रम में कालिम्पोंग के सचेत नागरिकों को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में कालिम्पोंग जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर हरक बहादुर छेत्री, हु केयर्स संस्था के एरोन योंजन तथा अन्य लोगों की उपस्थिति रही थी। तभी हम उसमें पार्टिसिपेट किए थे। अभी जो नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन चल रहा है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बात यह है कि नो वोट टू बीजेपी का जो कैंपेन है, ये कैंपेन हम लोगों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है, इस बात को सबसे पहले हम लोगों को समझना है। ये जो बीजेपी नाम का जो दल है, बीजेपी का नाम का जो दल है, ये दूसरे दलों की तरह नहीं है। हम अपने आसपास जितने भी रीजनल फोर्सेस को देखते हैं, जितने भी दल को देखते हैं, ये सब दलों से अलग है। क्यों अलग है, क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं? हम जानते हैं कि सभी दल किसी ना किसी तरीके से इंसानों के साथ, जनता के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से विश्वासघात किया है और अभी करते करते जा रहा है। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी का एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है वो सिर्फ चुनाव जीतना, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है। दूसरा जो दल है उन सबका जैसा चुनाव जीतना मुद्दा है, बीजेपी का सिर्फ चुनाव जीतना मुद्दा नहीं है। उनका असली मुद्दा है कि वो बीजेपी के पीछे जो फोर्स है, आरएसएस नाम का एक फोर्स है, उसका असली मुद्दा है वो भारत को, हम जिस देश में रहते हैं, इस भारत को जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी का देश है, उस भारत को एक वननेस में वो थोपना चाहता है। कैसा होगा वो वननेस? वो बोलना चाहता है, वो एस्टेब्लिश करना चाहता है कि पूरे भारत में एक ही तरीके का भाषा लोग बोलेंगे, एक ही धर्म के लोग होंगे, एक ही तरीके का कल्चर उनमें होगा, एक ही पोशाक जो है वो लोग पहनेंगे। इस तरीके का उन लोगों का धारणा है। तो अभी हम जब कालिम्पोंग में आए, साउथ रिवर्स जब कालिम्पोंग में आए, तो वहां पे मतलब कोलकाता में जैसे लोगों का भाषा है, जैसे लोगों का कल्चर है, वहां से यहाँ का जो भाषा है, कल्चर है, उनमें हमको डिफरेंसेस नजर में आ रहा है। और ये डिफरेंस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत डिफरेंस है, जिसके बदौलत मैं जब कोलकाता से कालिम्पोंग में आ रहा हूँ, तब जब चारों ओर देख रहा हूँ, तब नया चीज मुझे देखने को मिल रहा है। अपने आसपास में जो देखता हूँ उससे हटके नया चीज हमको देखने को मिल रहा है। नए भाषाओं से हमको। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ।
क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मतदान से पहले उत्तर दिनाजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। 2 दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद भी राजनेताओं और पार्टी समर्थकों द्वारा दल बदल नहीं रुक रहा है। इस बीच भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला सभापति मदन विश्वास और हिंदुस्तान पीपल्स पार्टी के राज्य सचिव हरिश्चर दास भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजगंज ब्लॉक सभापति मानस घोष ने आज सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर तृणमूल कांग्रेस में उन्हें स्वागत किया। दरअसल मदन विश्वास भाजपा से टिकट नहीं मिलने से काफी नाराज थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। साथ ही पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने निर्दलीय प्रार्थी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आयोग के द्वारा उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस जिला नेता अरविंद सरकार ने बताया कि इन दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल होने से इलाके में तृणमूल कांग्रेस काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में सभी विधानसभा केंद्रों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विजय होंगे और एक बार फिर से टीएमसी बंगाल की बागडोर संभालेगी। আমি বিজেপিটা করতাম এই জন্য ভেবে বিজেপি হচ্ছে সবার কল্যাণকারী। এখন বিজেপিটা দেখলাম একটা পড়াকে পরিণত হয়ে গেল। কাজেই এর ভিতরে যার যার পয়সা আছে তার কাছে বিজেপি। আমাদের মতন কর্মী গরিব লোকের জন্য কোনো রকম বিজেপি কোনো সাপোর্ট দিবে না, কোনো সাথ দিবে না।
বিজেপির যে নেতাগুলো আছে তারা উপর থেকে দেখছে, নিজের থেকে পর ভালো, এইভাবে করে আমাদের তৃণমূল থেকে যে সন্ত্রাস বাহিনীগুলো আসছে বিজেপিতে, তারাই আমাদের বিজেপি দলটা দখল করে নিল। আর আমরা যে নিকৃষ্টভাবে যে মনোযোগ দিয়ে বিজেপি দলটা করতাম, আমাদের কোনো স্থান নেই, আমাদের ছুঁড়ে ফেলছে। এই জন্যই আজকে বিজেপিতে থাকা না থাকা সমান। বিজেপিটা হলো বড় লোকের দল, গরিবের কোনো কিছু না। আর গরিবের দল হচ্ছে আমাদের দিদির দল, কাজেই দিদির পাশে আমাদের থাকা সবসময় দল। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মানস ঘোষের নেতৃত্বে আজকে বিজেপি দলের ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি মদন বিশ্বাস মহাশয় এবং হিন্দুস্তান পিপুলস পার্টির রাজ্য সম্পাদক হরিচরণ দাস মহাশয়, এনারা দুজনই নিজেদের নিজ নিজ দল ছেড়ে তাদের যে কর্মী সমর্থকরা রয়েছে তাদের সকলকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দলে আমাদের সাথে এখানে যুক্ত হলেন। তার কারণ ওনারা বিজেপির যে ক্যান্ডিডেট আপনারা দেখছেন রায়গঞ্জের বুকে হঠাৎ করে যে রাজনীতির কথা গগা যার জ্ঞান নেই, জীবনে যিনি রাজনীতি করেননি সেই রকম একজনকে প্রার্থী করেছেন। অথচ মদনবাবুর মতো মানুষরা যারা নিজেদের রক্ত ঘাম ঝরিয়েছে বিজেপি দলটার জন্যে, তাদের উপেক্ষিত করে শুধুমাত্র একজন কোটিপতি মানুষ জন্যে তাকে এখানকার মনোনয়ন দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে আজকে ওনারা এখানে যোগদান করেছেন। ওনাদের শয়ে শয়ে কর্মীরা আজকে ওনাদের সাথে আমাদের দলে যোগদান করাতে আমরা আমাদের যে জয়, সেই জয়ের ব্যবধানকে অনেক বেশি বড় করতে পারবো এবং জয়ের ব্যবধান অতিরিক্ত মাত্রায় হবে, যেটা আমাদের আশা অতীত ছিল। ওনারা আশাতে আমাদের দল অনেক শক্তিশালী হলো। আগামী দিনে ওনাদেরকে নিয়ে আমরা দলের সব কাজকর্ম এগিয়ে নিই। फालाकट्टा ब्लॉक के 13/35 से टासाटी चाय बागान के रेल लाइन बूथ केंद्र में ईवीएम मशीन खराब पाई गई। ईवीएम मशीन को चेंज किया गया, लेकिन परिवर्तित करने के बाद भी मशीन खराब पाई गई, जिसके कारण मतदाताओं में काफ़ी रोष और नाराज़गी देखी गई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बिना वोट दिए ही वापस लौटना पड़ा। সমস্যা হচ্ছে সকালবেলা ভোট শুরুর আগেই যখন মেশিন চেক আপ করা হয় তখনই মেশিনের ডিসপুট বেরোয়। প্রায় 1.5-2 ঘন্টা সময় ভোট দিতে পারা যায়নি। সব লোক এসেছিল অনেক উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু প্রত্যেকেই সব চলে যেতে বাধ্য হয়। তারপরে অনেক কষ্ট করার পরে বাইরে অফিসিয়াল এসে আবার রেডি হয়। 9টার আগে শুরু হয়েছিল, আর হয়তো 10-15 মিনিট দেরি হলে ভোট হয়তো ক্যান্সেলই হয়ে যেত এখানকার। তারপরে মেশিন ঠিক হওয়ার পরে আবার চালু হয়েছিল। এই আপনার আধা ঘন্টা প্রায় 11:10 থেকে আবার মেশিন খারাপ হয় এবং সেখানে কি ভিভিটি প্যাড কাজ করছে না ঠিক মতন। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম লোকাল যারা এখানে প্রিসাইডিং আছেন, পোলিং আছেন, তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বলছে যে না, কোনো একটা টেকনিক্যাল ফল্ট হয়েছে, যে ফল্টটা আমরা সলভ করতে পারছি না। আমরা ওপরে খবর করেছি। আবার প্রচুর যথেষ্ট ভোটার ছিলেন, তারা প্রত্যেকে হতাশ হয়ে আবার ফিরে গেছেন। এবং ঘটনা হচ্ছে যে এইভাবে যদি একটার পর একটা সমস্যা তৈরি হয় ভোটার, আমরা জানি না এবছর কেন হচ্ছে এরকম করে। আমরা খুব হতাশ এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ এবং দমাদম লোকাল প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, এটা যেন ইমিডিয়েট সলভ করা হয়, যাতে ভোটাররা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং যাতে একটা হারমোনি বজায় থাকে। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা খবরটা সেই জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করুন, যাতে করে আমাদের এই ভোটিংটা ঠিক মতন হয়ে যায়। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম হচ্ছে, সবাই ভোমল বলেই চেনে আমাকে। अलीपुरद्वार जिले में मतदान जारी और इस बीच मतदान केंद्रों के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक व्यक्ति शासक दल के स्टिकर के साथ टोटो में बैठता हुआ नजर आया। दूसरी ओर आरोप है कि भाजपा के उम्मीदवार भाजपा का प्रतीक चिन्ह लेकर मतदान केंद्र में घुस गए। इस घटना को लेकर काफी उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और भाजपा प्रत्याशी के बीच जमकर वाद विवाद भी हुआ। हालांकि बाद में उक्त माहौल को संभाल लिया गया। आरोपी को पकड़ने उत्तर दिनाजपुर आई बिहार की एक इंस्पेक्टर की हत्या। कोयलपुखुर पहुंचे बिहार के पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश कुमार, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश।
आरोपी को पकड़ने उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर पहुंची बिहार के किशनगंज थाने का एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। गोयलपोखर थाने के पंतपाड़ा गांव में इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। मृतक की पहचान पुलिस इंस्पेक्टर 50 वर्षीय अश्विनी कुमार के रूप में की गई है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की खबर मिलते ही आज सुबह बिहार के पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद विशाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उत्तर दिनाजपुर के डीएम अरविंद कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेज दिया गया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार शुक्रवार देर रात उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर थाने के पंतपाड़ा गांव में एक आरोपी को पकड़ने आए थे। बताया जाता है कि आरोपी सहित कुछ बदमाशों ने किशनगंज के पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। देर रात की घटना की खबर सुनकर बिहार में पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश प्रसाद सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। इस्लामपुर महकमा पुलिस अधिकारी भी भागते हुए आए। बिहार के आईजी सुरेश प्रसाद ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपोखर थाने के पंतपाड़ा गांव में अश्विनी कुमार की अगुवाई में किशनगंज पुलिस की एक टीम चोरी के आरोपियों को पकड़ने गई थी। बदमाशों और ग्रामीणों ने अश्विनी कुमार को घेर लिया और पीट कर मार डाला। बाकी पुलिसकर्मी ग्रामीणों से बचकर भाग निकले, लेकिन अश्विनी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर दिनाजपुर के डीएम अरविंद कुमार मीणा ने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच की जाएगी। पुलिस बदमाशों की तलाश में इलाके में गश्त लगा रही है। हमारे किशनगंज के अफसर इंचार्ज अश्विनी कुमार अन्य बड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। एक सूचना मिली थी, हमारे एक मुख्य हमारी के लिए आए थे वो अन्य बड़ा में, जहाँ भीड़ द्वारा उनको मार दिया। कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे। अभी तो हमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। नहीं, अभी तो जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे। अभी तो यही। देश में बेकाबू कोरोना वायरस की लहर। 24 घंटे में सामने आए 1,45,000 नए केसेस, एक्टिव केस 10 लाख के पार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में बेकाबू हो चुकी है। नए संक्रमण मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,45,384 कोरोना वायरस केसेस आए और 794 लोगों की मौत हुई। हालांकि 77,567 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे पहले 4, 6, 7 और 8 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए थे। अब जानते हैं आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल केस 1,32,05,926। कुल डिस्चार्ज 1,19,90,859। कुल एक्टिव केस 10,46,631। कुल मौत 1,68,436। कुल टीकाकरण 9,80,45,160 डोज दी गई। इस बीच देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.27% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 91% है। एक्टिव केस बढ़कर करीब 7% हो गई है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 4था स्थान है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।